हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। डोसा से निकला झिंगुर। हैदराबाद की होटल में वाकया। हैदराबाद के एक होटल में खाने के दौरान डोसे में मुर्दा झिंगुर पाया गया। ये वाकया पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वरंगल हाईवे मेन रोड पर पिल्लर नंबर 106 के पास वाक़ होटल श्री राघवेंद्र में पेश आया। एक ग्राहक डोसा खा रहा था कि इसे इसमें मरा हुआ झिंगुर नजर आया, जिसके साथ ही इसने इसका वीडियो ले लिया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्राहक ने फौरी तौर पर बल्दी हुक्काम को भी इस बात की इत्तला दे दी। फूड सेफ्टी की टीमों का प्राइवेट और गवर्नमेंट अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स का मुआयना। फूड सेफ्टी हुक्काम ने हैदराबाद के कई मुकामात पर चहारशंबा और जुमे के दरमियान सरकारी और खानगी अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स का सिलसिलेवार मुआयना किया। जीएचएमसी के फूड सेफ्टी हुक्काम ने बावर्ची खानों, कच्ची गजाई अशिया, स्टोरेज के इलाकों, पकी हुई गजा के नमूनों का मुआयना किया और सरकारी और खानगी अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स में सैनिटेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। इन मुआयनों के हिस्से के तौर पर फूड सेफ्टी के हुक्काम ने 21 ता 23 अगस्त जुमला 23 खानगी और सरकारी अकामती हॉस्टल्स का मुआयना किया। एलबी नगर में 4 अकामती हॉस्टल्स, चार मीनार में 6, खैरताबाद में 5, कोकटपल्ली सिकंदराबाद जोन्स में 4 हॉस्टल्स का मुआयना किया गया। 400 साल कदीम शेखपेट सराय को सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का फैसला। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA की जानिब से 400 साल कदीम कुतुब शाही यादगार शेखपेट सराय की बहाली का फैसला किया गया है। ओल्ड मुंबई हाईवे पर मौजूद शेखपेट सराय की तामीर और मरम्मत के जरिए इसे बहाल किया जाएगा। कंपाउंड वॉल, टॉयलेट्स और पार्किंग एरिया की तामीर का मंसूबा है। HMDA ने तामीरी कामों के सिलसिले में टेंडर्स तलब किए हैं, जिसकी लागत 12 करोड़ से जायद है। इब्राहिम कुतुब शाह ने 16वीं सदी में शेखपेट सराय तामीर किया था, जो गुलकुंडा किले आने वाले ताजिरों के लिए आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हुक्काम ने गुलकुंडे के अलावा गुंबदान कुतुब शाही, तारामती, बारामती के साथ शेखपेट सराय को सयाहती मरकज में तब्दील करने का फैसला किया है। हालिया अरसे में शेखपेट सराय ट्रक ऑपरेटर्स के लिए गाड़ियों को लोड और अनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अतराफ के इलाके में तेज रफ्तार तरक्की को देखते हुए हुकूमत ने इसे सयाहती मरकज में तब्दील करने का फैसला किया। दिसंबर 2022 में उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दिया नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार ने ऐलान किया था कि सराय को HMDA की जानिब से बहाल किया जाएगा। ये इलाका 3 एकड़ अराजी पर मुहित है, जिसमें 29 कमरे हैं। सराय के तहत एक मस्जिद और एक गुंबद भी मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि शेखपेट सराय जल्द ही अहम सयाहती मरकज में तब्दील हो जाएगा। हैदराबाद में सड़क पर करेंसी नोट उड़ाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार। सरेआम हवा में नोट उछालने वाले नौजवान यूट्यूबर को हैदराबाद की कोकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि कोकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाई थी। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। ये रकम करीब 50,000 रुपये बताई गई है। इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद शहरियों ने पुलिस से इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसे गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कोकटपल्ली पुलिस ने अंजाम दी। मुलजिम यूट्यूबर की शनाख्त 23 साल वंशी के तौर पर की गई है। नीलोफर हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में इजाफा। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर और अजला में वबाई अमराज के केसों में इजाफे की वजह से बच्चों के मशहूर सरकारी हॉस्पिटल नीलोफर में सैकड़ों की तादाद में मरीज रुजू हो रहे हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की किल्लत महसूस की जा रही है। इमरजेंसी वार्ड में वालिदैन अपने बच्चों को फर्श पर ही गोद में लिए इलाज करवा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद बिस्तरों पर 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जिससे बास वालिदैन इस बात से खाइफ हो रहे हैं कहीं दूसरे बच्चों के अमराज उनके बच्चे को लाहक ना हो जाएं। वबाई अमराज के अलावा डेंगू और मलेरिया से मुतासिर छोटे बच्चे भी हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। गांधी और फीवर हॉस्पिटल्स में मॉन्की पॉक्स के लिए अलहदा वार्ड्स। तेलंगाना में वबाई अमराज के इजाफे के दरमियान हालांकि मॉन्की पॉक्स का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया है, ताहम महकमा सेहत ने इस ताल्लुक से इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जहां 2 अहम सरकारी दवाखानों में फीवर और गांधी हॉस्पिटल्स हैं। इस सिलसिले में अलहदा सहूलतें कायम की गई हैं। महकमा सेहत के एक ज़राए ने जुमे को बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो वबाई अमराज के साथ साथ इम्कानी मॉन्की पॉक्स के मुस्बित मामलों से निपटने के लिए भी तैयार रहें। रियासत में ताहल मॉन्की पॉक्स से एक भी केस की कोई इत्तला नहीं है। ताहम अगर कोई केस सामने आ जाता है तो फौरी तौर पर इसे अलहदा रखना होगा, जिसके लिए इंतजाम की वज़ीर सेहत ने हिदायत दी। महकमा सेहत के ज़राए ने बताया कि दामोदर राज नरसिम्हा की हिदायत के बाद गांधी हॉस्पिटल में एक अलहदा वार्ड कायम किया गया है, जबकि फीवर हॉस्पिटल में भी इस सिलसिले में एक अलहदा वार्ड की सहूलत फराहम कर दी गई है, जहां दरकार अद्वियात भी दस्तियाब रखे गए हैं। ज़राए ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में वबाई अमराज, जिनमें वबाई बुखार, खांसी वगैरह भी शामिल है, इसके मरीज रोजाना सरकारी दवाखानों से बड़ी तादाद में रुजू हो रहे हैं और
फीवर हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक वबाई बुखार की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है और अद्वियात के इस्तेमाल से इस बुखार पर कंट्रोल किया जा सकता है। तहम मॉन्की पॉक्स एक नई किस्म का मर्ज है। इस वजह से 2 अहम सरकारी दवाखानों में अलहदा वार्ड्स कायम किए गए हैं। हैदराबादी खवातीन के नाम सिटी पुलिस का पैगाम। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औकात में खवातीन के लिए शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात को अफवाह करार दिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पुलिस को कॉल करें तो खवातीन को मुफ्त में घर पर छोड़ दिया जाएगा। इस झूठे पैगाम में लिखा गया है कि 1091 पर कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको ले जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि खवातीन को रात के औकात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत के नाम पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो झूठा प्रोपेगेंडा है। खवातीन इस पर यकीन ना करें। कारवान मजलिस का बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेला, सीवी की तैयारी और इंटरव्यू का सामना करने की तरबियत कौसर मोहिउद्दीन ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर हल्का असेंबली कारवान में बेरोजगारों को रोजगार से मरबूत करने के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के कारवान के ज़ेर एहतमाम और AMP के इश्तराक से ये जॉब फेयर हफ्ता 31 अगस्त को महबूब पैलेस नीस्ट पिल्लर नंबर 102 रिंग रोड में सुबह 8:30 बजे से 3 बजे दिन मुनक्किद होगा। जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असेंबली कारवान ने बताया कि इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, BP और मेज़बानी का शोबा, रिटेल और दीगर ज़ुमरों में रोजगार की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। खवातीन के लिए घर बैठे काम करने की सहूलत फराहम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम का रोजगार भी फराहम किया जाएगा। SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अहलियत रखने वाले मर्द और खवातीन इस जॉब मेले में शिरकत करके रोजगार हासिल कर सकते हैं। रुकन असेंबली कारवान ने बताया कि हफ्ता 31 अगस्त को 29 जॉब मेले में शिरकत से पहले नौजवानों को जॉब मेले की तैयारी करने के लिए इन्हें ऑनलाइन जूम सेशन के जरिए तरबियत भी फराहम की जाएगी। 28 अगस्त को अपना रेज्यूम कैसे तैयार करें इसकी तरबियत दी जाएगी, जबकि 29 अगस्त को जॉब इंटरव्यू में कंपनियों के जिम्मेदारों का कैसे सामना करें इसकी भी तरबियत दी जाएगी। जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा अहलियत रखने वाले बेरोजगार लड़के लड़कियों से अपील की है कि वो इस जॉब मेले से इस्तेफादा करते हुए रोजगार हासिल करें। मज़ीद मालूमात के लिए मजलिस के कोऑर्डिनेटर्स जनाब हामिद और जनाब अफसर से फ़ोन नंबरात 9885-982-1210 या 9885500783 या AMP के कोऑर्डिनेटर जनाब आमिर से फ़ोन नंबर 9177240670 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सऊदी के सहरा में प्यास की शिद्दत से करीमनगर का नौजवान का हुआ इंतकाल। करीमनगर के एक नौजवान सऊदी अरब के बड़े सहरा में रास्ता भटक जाने से 4 दिन पहले प्यास की शिद्दत से जाँ बहक हो गए। इस वाक़े में उनका एक साथी भी जाँ बहक हो गया। इन दोनों की नाशें मुसल्ले पर पड़ी मिली। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला मोहम्मद शहजाद खान गुज़िश्ता 3 सालों से सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन मेंटेनेंस कंपनी में काम कर रहे थे। वो अपने एक साथी जो सूडानी शहरी बताए गए हैं, इनके साथ काम पर सहरा की तरफ रवाना हुए थे और ये दोनों रास्ता भूल गए। इनके मोबाइल और कार का GPS सिग्नल काम नहीं कर रहा था और कार में पेट्रोल भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से ये दोनों 4 दिन तक सहरा में भटकते रहे। बिलाखिर इन दोनों की नाशें मुसल्ले पर मिली। सऊदी पुलिस ने किसी तरह हादसे के मुकाम पर पहुंचकर दोनों मैयतों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि खाना पानी ना मिलने और शदीद धूप की वजह से इन दोनों का इंतकाल हो गया। ज़राए ने बताया कि शहजाद खान की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हुकूमत मेरे सबर का इम्तिहान ना ले, तारक रामाराव ने कहा। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो उनके सबर का इम्तिहान ना ले। अगर सबर का इम्तिहान लिया जाता है तो कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि इख्तिदार किसी के लिए भी मुस्तकिल नहीं रहता, इस बात को जहन में रखना चाहिए। तारक रामाराव ने BRS कारकुनों पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के हमलों और पुलिस की खामोशी के खिलाफ आज रियासत के DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। DGP से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 2 वाक़यात पेश आए हैं। इससे मुताल्लिक़ शवाहिद DGP को पेश किए गए। उन्होंने कहा कि तुंगा तुर्ती के साबिक़ रुकन असेंबली और स्टूडेंट लीडर G किशोर की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ जमहूरी अंदाज में ज़राई क़र्ज़ की मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए तिरुमलगिरी में किसानों के साथ एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई थी, लेकिन कांग्रेस के 50 से ज़ायद कायदीन और कारकुनों ने नशे की हालत में भूख हड़ताल के मुकाम पर पथराव किया और अंडे भी बरसाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर BRS के कायदीन और कारकुन जवाब देते तो हमला करने वाले 50 कांग्रेस के कायदीन और कारकुन बुरी तरह से जख्मी हो जाते थे, लेकिन BRS के कायदीन ने सब्र का मुजाहरा किया और इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हमला करने वाले कांग्रेस कारकुनों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने भूख हड़ताल के मुकाम पर
टेंट को निकाल दिया, जो ताज्जुब की बात है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज 2 खातून सहाफ़ियों पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। यह हमला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडारेड्डी पल्ली में पेश आया। इन तमाम वाक़यात से डीजीपी को वाकिफ करवाया गया। खातून डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी हैदराबाद सिटी रेंज 1 डीएसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि एबिट्स में वाक़ कमर्शियल टैक्स ऑफिस में डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली इंदिरा ओसंता ने 2 रोज़ पहले नारायणगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर को जीएसटी के बखाजात के बारे में नोटिस जारी की थी। जब मज़कूरा शख्स वजाहत पेश करने के लिए दफ्तर पहुंचा और वो दस्तावेज साथ ले गया तो खातून अहदेदार ने जीएसटी की अदायगी के साथ साथ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की परेशानी दरपेश ना हो, इसके लिए 50,000 रुपये नकद रकम का मुतालबा किया। 35,000 रुपये में मुआहदा पाया, जिसके बाद ताजिर ने एसीबी के अहदेदारों से शिकायत कर दी। जुमे के दिन एबिट्स में वाक़ दफ्तर में इंदिरा वसंता को 35,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करते हुए महकमा इंसदाद रिश्वत सताने के अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में अजीब व गरीब बारिश, 6 फीट के अहाते में बारिश से अवाम हैरान। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर में अजीब व गरीब बारिश देखी गई, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप थी। इसे देखकर सड़क पर चलने वाले अवाम हैरान रह गए। मखसूस इलाके में बारिश का यह सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा। अवाम की कसीर तादाद इसे देखने सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशगासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान अजला, निर्मल, निजामाबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इसी किस्म की सूरत हाल इम्कान है कि हफ्ते को अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्तरी और नारायणपेट में भी बरकरार रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में ज़्यादातर अजला में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकश भी की गई है। अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुंगीर, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी 25 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया। 26 अगस्त को भी तेलंगाना के अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा में इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। साहिली आंध्रा में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। शुमाली और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी महकमे मौसमियात ने की है। जुमे को जो यौमिया मौसमी रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 25 से 27 अगस्त चंद मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकश भी की गई है। आइंदा 7 दिन के दौरान शुमाली साहिल आंध्र प्रदेश, जुनूबी साहिल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में चंद मुकामात या 1 या 2 मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। साहिल आंध्र प्रदेश और यानम में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म और रायलसीमा में कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले अनकापल्ली के एंजलिंची और जिले मगरबी गोदावरी के नरसापुरम में मौसलाधार बारिश हुई। आसाम में 14 साला तालिबा का गैंगरेप, मुतासरा जख्मी हालत में नीम बरहाना पाई गई। शर्मनाक वाक़े के खिलाफ बरम हुजूम सड़कों पर निकल आया। मुल्क भर में इस्मत तेज़ी के वाक़यात में इजाफे के खिलाफ जहां अवाम में बरहमी की लहर पाई जाती है, वहीं इस तरह के वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर इस्मत रेज़ी और कत्ल का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि दिल्ली में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया और आज रियासत आसाम में नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की गई। ज़राए के मुताबिक नागांव ज़िले के ढेंग में जुमेरात की शाम 10वीं जमात में पढ़ने वाली 14 साला लड़की जब ट्यूशन क्लास से घर वापस लौट रही थी कि शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान 3 मुलजिमीन ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करने के बाद उन्होंने लड़की को बोरबेहटी इलाके में सड़क किनारे फेंक दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मुकामी लोगों ने लड़की को बरहाना और बेहोशी की हालत में देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतासरा को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद बरहम अवाम सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है।
मोदी ज़ेलेंस्की के दरमियान दो तरफा बातचीत, ज़राअत, अद्वियात, सकाफत और इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ 4 मुआहदों पर मुआहदा। जुमे को कैफ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान ज़ाती और वफूद के सतह पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादातर बातचीत दो तरफा ताल्लुकात पर मरकूज़ रही। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, अद्वियात, सकाफत और इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ 4 मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कैफ में उनकी सरकारी रिहाइशगाह मार्क्सी पैलेस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज पोलैंड से ख़ुसूसी ट्रेन के जरिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत का एक अहम हिस्सा दो तरफा ताल्लुकात पर वक्फ था। तिजारत, इक़्तिसादी उमूर, दिफा, फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और तालीम पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान यूक्रेन को इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। अब तक 17 कंसाइनमेंट्स, ज़्यादातर तिब्बी सामान यूक्रेन भेजे जा चुके हैं। हिंदुस्तान ने आज यूक्रेन को तिब्बी इमदाद के लिए भीषम कैफ के हवाले किया। यह काबिल जिक्र है कि भीष्मा यानी भारत हेल्थ इंसेंटिव फॉर कॉपरेशन, इंटरसेट एंड मैत्री क्यूब को तेज़ी से रद्दमल और मजमूई देखभाल पर जोर देने के साथ 200 जख्मियों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एड क्यूब कई जदीद आलात से लैस है जो हंगामी हालात के दौरान आफत से निपटने और तिब्बी इमदाद के लिए बनाए गए हैं। श्रीलंका ने मॉन्की पॉक्स के कई केसेस की तस्दीक की। श्रीलंका ने मुल्क में मॉन्की पॉक्स के कई मामलात की तस्दीक की है, जिससे 35 ममालिक के अफराद को वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त देने के हुकूमत के हालिया फैसले पर बड़ी तशवीश हुई है। दुनिया भर में अब तक रिपोर्ट होने वाले ज़्यादातर केसेस उन लोगों से मुताल्लिक़ हैं जिन्होंने ऐसे ममालिक का सफ़र किया है जहाँ मॉन्की पॉक्स मामलात की तादाद ज़्यादा है। थाईलैंड वीज़ा फ्री रिसाई की पेशकश करने वाले ममालिक में से एक ने मुबैना तौर पर पिछले हफ्ते अफ्रीका से सफ़र करने वाले एक यूरोपीय शख्स में मॉन्की पॉक्स के केस की निशानदही की है और स्टैंड की तस्दीक के लिए टेस्ट के नतायज का इंतजार कर रहा है। अखबार डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के एक आला ओहदेदार ने जुमे को बताया कि मुकामी सेहत के हुक्काम ने दुनिया भर की सूरत हाल के पेश नज़र हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ाने का मशवरा दिया है। मुताद्दी बीमारी को हाल ही में आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने बैनुल अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। ताहम हंगामी मनसूबे अपनी जगह पर हैं और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बंदर पॉक्स के मामलात की तहकीकात करने की सलाहियत है। अहलकार ने कहा है श्रीलंका में हालिया बरसों में केसेस की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ है। ताहम वजारत इजाफी हिफाजती इक़दामात नाफिज कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।